शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हर सुबह जब हम तुलसी को जल देते हैं तो उस जल के साथ कौन सी शक्ति धरती में उतरती है? क्यों कहा गया है कि तुलसी को जल देते समय बोले गए सिर्फ 3 शब्द हमारे घर में लक्ष्मी का वास करा देते हैं और जीवन के हर दुख, हर दरिद्रता को मिटा देते हैं? वह 3 शब्द कौन से हैं? किसने बताए और क्यों इस रहस्य को सैकड़ों वर्षों तक गुप्त रखा गया? आज की इस पवित्र कथा में हम सुनेंगे वही दिव्य रहस्य जो स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया था। कैलाश पर्वत पर उस दिन का दृश्य विलक्षण था। चारों ओर गंगा की कलकल ध्वनि गूंज रही थी और नंदी भगवान शिव के चरणों में ध्यानस्थ खड़े थे। देवी पार्वती, जिनके मुख पर सदैव एक गंभीर शांति रहती थी, उस दिन कुछ विचलित सी लग रही थी। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, पर वे उसे शब्द नहीं दे पा रही थी। शिवजी ने अपने नेत्र खोलकर उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, देवी, क्या बात है? आज तुम्हारा मन किसी रहस्य को जानने को उत्सुक लगता है। पार्वती बोली, प्रभु, मैं प्रतिदिन देखती हूं कि आप और मैं मिलकर नित्य तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हैं। आप स्वयं उसे जल अर्पित करते हैं, परंतु मैंने ध्यान दिया कि हर बार जब आप जल चढ़ाते हैं तो आपके मुख से कोई मधुर शब्द निकलते हैं, जैसे कोई छोटा सा मंत्र। मुझे यह समझ नहीं आता कि वह कौन सा मंत्र है जिसे आप इतनी श्रद्धा से बोलते हैं। शिवजी मंद मुस्कुराए, बोले, देवी, यह जो तुमने देखा वह साधारण नहीं, वह 3 शब्दों का एक दिव्य मंत्र है जिसे ब्रह्मा से भी जानना कठिन है, परंतु इसे जानने का अधिकारी वही होता है जिसके भीतर शुद्ध जिज्ञासा हो, और आज तुम्हारे मन में वही जिज्ञासा है। पार्वती के नेत्रों में चमक आई। प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि वह मंत्र क्या है। आखिर तुलसी को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो? क्या वह केवल एक साधारण उच्चारण है या उसमें कोई रहस्य छिपा है? शिवजी गंभीर हुए। उन्होंने कहा, देवी, इस प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा है। जो इसे जान लेता है वह दरिद्रता, दुख और दोषों से मुक्त हो जाता है, परंतु इस मंत्र का महात्म्य केवल सुनने से नहीं समझा जा सकता। इसके पीछे एक अद्भुत कथा है जो स्वयं श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कही थी। किंतु देवी, इस दिव्य मंत्र का रहस्य जानने से पहले मैं तुम्हें तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य बताऊंगा। तुलसी की उत्पत्ति का रहस्य सुनने से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा उस समय की है जब असुरों और देवताओं के बीच निरंतर युद्ध चल रहा था। भगवान शिव बोले, बहुत काल पहले दैत्यराज जलंधर नाम का एक असुर हुआ। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था और उसमें अपार शक्ति थी। उसके तेज से त्रिलोक कांपता था, परंतु उससे भी अधिक पवित्र थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा एक अद्वितीय पतिव्रता नारी थी। उसकी तपस्या, उसका संयम और अपने पति के प्रति उसका अटूट विश्वास इतना प्रबल था कि उसके कारण स्वयं देवताओं को भी युद्ध में विजय नहीं मिलती थी। जब देवताओं और जलंधर के बीच युद्ध हुआ तब देवता अनेक बार पराजित हुए। तब वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, जलंधर तो आपकी ही शक्ति से जन्मा है, परंतु उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसकी नारी शक्ति उसे अजेय बना रही है। भगवान विष्णु गंभीर हुए। उन्होंने कहा, वृंदा का पतिव्रत वास्तव में अद्भुत है। ऐसी नारी का व्रत भंग करना किसी के लिए भी पाप समान है, परंतु जब अधर्म बढ़ जाता है तब कभी कभी धर्म को भी कठोर निर्णय लेना पड़ता है। विष्णु ने ध्यान लगाया और रूप बदलकर जलंधर का रूप धारण किया। वे वृंदा के आश्रम में पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में देखा और प्रणाम किया। उनका पतिव्रत खंडित हो गया क्योंकि उसने अनजाने में किसी और को परी समझकर उसका स्वागत किया। उसी क्षण जलंधर युद्ध भूमि में मारा गया। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ
तो वह क्रोध और वेदना से कांप उठी। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे नारायण, जैसे आपने मेरे पतिव्रत को भंग किया, वैसे ही आप भी कभी पत्नी वियोग का दुख सहेंगे।